बच्चा है जो हमेशा शरीर फूला रहता है, तो लोगों ने बताया नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अब गांव देहात के लोग तो जानते नहीं होता क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो इसके क्या लक्षण होते हैं और बच्चा का शरीर सूज क्यों जाता है इसमें? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जनरली बच्चों में भी कॉमन है और एडल्ट में भी होता है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है कि शरीर फूल जाता है, जैसे माँ बोलेगी कि 2-3 साल का बच्चा है, 3 साल का, जैसे एक सामान्य केस रख रहा हूँ कि 3 साल तक ठीक था, उसके बाद एकाएक दिखा है कि चेहरा सूज के गोल हो गया, एकदम सूज के फूल गया है, आँख एकदम धंसा हुआ है, ठीक है। फिर धीरे धीरे पूरा बॉडी में सूजन हो गया है, पैरों में सूजन हो गया है, एकदम बच्चा का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एकाएक। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन होता है बच्चों में। एडल्ट्स में फिर इस टाइप का ही प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा इतना ज़्यादा सूजन नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा है कि अगर बच्चा जैसे पेशाब कर रहा है तो पेशाब में झाग ज़्यादा हो रहा है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है, टेस्ट कराते हैं तो पेशाब में झाग ज़्यादा होता है। तो ये चूँकि बच्चों में तुरंत पता चल जाता है और जल्दी से जल्दी परिवार के लोग भी समझ जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि यूरिन से प्रोटीन की मात्रा बहुत अत्यधिक निकलने लगती है। प्रोटीन बेसिकली एक ऑस्मोटिक एजेंट का काम करता है ब्लड में, वो जो ब्लड के और वाटर का जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको पकड़ के रखता है। तो प्रोटीन आपका शरीर से बहुत ज़्यादा निकल रहा है, उसके कारण क्या हुआ है कि जितना भी स्किन है या इंटरस्टिशियल टिश्यू है उसमें पानी निकलने लगता है, ऑन्कोटिक प्रेशर जल्दी घट जाता है, जिसके कारण शरीर फूलने लग जाता है। तो आजकल इसका इलाज बहुत आसान है। एक तो है कि जिसको हम लोग कॉमनली मानते हैं मिनिमल चेंज डिजीज करके नाम है, जनरली मोस्टली कॉमनली यही होता है, बाकी और सब भी होते हैं। तो मिनिमल चेंज डिजीज के कारण अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है तो जनरली अगर स्टेरॉइड अप्रोप्रिएट डोज में अगर हम लोग दें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है और बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, क्या ये आनुवंशिक है? और स्टेरॉइड लोग कहते हैं डॉक्टर, मतलब स्टेरॉइड लेना ठीक नहीं होता है हर बीमारी के लिए, लेकिन क्या इसमें स्टेरॉइड लेना ही एक मतलब अंतिम उपाय है? हाँ, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अगर डायग्नोसिस सही है, मिनिमल चेंज डिजीज, तो स्टेरॉइड जस्ट एक्ट्स लाइक मिरेकल, तो चमत्कार टाइप का होगा, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद एकाएक बच्चा एकदम सूख जाएगा। और मतलब और भी उसके साथ कुछ कुछ दवाई देते हैं जिसके कारण जैसे पेशाब ज़्यादा हो, शरीर में सूजन वगैरह कम हो, तो और वो सब एडजंक्टिव ट्रीटमेंट है, मतलब मेन ट्रीटमेंट स्टेरॉइड है और उसका चमत्कार होता है, एकदम बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कभी कभी होता है कि ये दवा रिकरेंस होता है इस बीमारी का, जैसे एक बार हुआ, ट्रीटमेंट जनरली 3 से 6 महीना चलता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स करता है। तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट चला, पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से बोला कि फिर से हो गया। तो ये होता है जनरली, कुछ कम लोगों में होता है, सब में नहीं होता है, कुछ कम लोगों में ये दोबारा भी होती है, तो ठीक है, तो दोबारा भी हम लोग स्टेरॉइड देके ठीक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है जो कि स्टेरॉइड के अलावा है। मान लीजिए कभी कभी स्टेरॉइड किसी बच्चे को सूट नहीं करता है या उसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बाकी सेकेंड लाइन थर्ड लाइन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो अभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा कि आनुवांशिक, तो कुछ कुछ जैसे होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया मिनिमल चेंज जो कि ठीक हो जाता है। दूसरा एक FSGS करके नाम है हम लोग, तो कुछ कुछ आनुवांशिक बीमारी होती हैं जिसके कारण जनरली स्टेरॉइड से रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, तब हम लोग सोचते हैं कि नहीं इसमें कुछ और है, वो नहीं है, या तो आनुवांशिक है या फिर कुछ और बीमारी है। तो उस कंडीशन में अगर स्टेरॉइड से ठीक नहीं हो तो उस कंडीशन में हम लोग को बच्चे का किडनी का बायोप्सी करना पड़ता है। बायोप्सी में जस्ट एक निडल करके एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं, फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि एक्चुअली अल्ट्रा मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम क्या है, तो उस कंडीशन में उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान होता है। डॉक्टर साहब, जैसा ये स्टेरॉइड का जिक्र किया आपने, कोरोना काल में खूब स्टेरॉइड दिया गया, उससे कई सारे फंक्शन भी, शरीर के फंक्शन खराब हुए हैं। और जो गांव देहात के लोग हमारे दर्शक हैं और शहर के भी हैं, लेकिन उन्होंने झोला छाप डॉक्टर कोई भी कुछ भी स्टेरॉइड चला दिया। तो हमारे बता दे दर्शकों को जो बेवजह बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड ना लें और कौन सा स्टेरॉइड लें, मतलब कैसे लोगों को समझाएंगे जो स्टेरॉइड एक उपाय है तो इसको कैसे लिया जाए? स्टेरॉइड एक कॉमन दवाई नहीं है, पैरासीटामोल की कोई भी दे दिया या कभी भी दे दिया, कितना भी दे दिया, ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड एक हाई रिस्क ड्रग है जिसको आप एडिक्वेट बॉडी के वेट के हिसाब से देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक तो आप सडनली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एकाएक विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि कितने दिन तक चलाना है, धीरे धीरे टैपर करना है, ये सब हाई रिस्क है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग उसके हिसाब से प्लान करते हैं ट्रीटमेंट।
दूसरा है कि स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसिव है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के कैटेगरी में आता है, मतलब कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा घटा देगा। तो उस कंडीशन में आपको कैसे रहना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ से नहीं बचना है, मास्क लगा के रहना है, और भी क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, आप में कुछ कुछ विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसे डॉक्टर ने बताया। ठीक है, तो इसको कोई भी अगर दे देगा तो डेफिनेटली वो, मान लीजिए अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण या फिर किसी और के कारण स्टेरॉइड दे दिया, उसमें ज़रूरी हो नहीं हो वो हम लोग बाद की बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस स्टेरॉइड देने के कारण उसमें इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन के कारण पेशेंट क्या हो सकता है तबीयत ख़राब हो जाए, या फिर इतना ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो कि भर्ती होना पड़े। तो ये दवा अनलेस किसी सुपर स्पेशलिस्ट के गाइडेंस में ही लें, ऐसे नहीं लें।